फाइबर टू द होम का फायदा सबको मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एक डेडिकेटेड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का होना जरूरी है, जिसके लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि सरकार देश में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन मात्र 10% है। लोगों को इसका फायदा तभी मिलेगा जब ये घर घर पहुंचे, और इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि सरकार ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है। फाइबर टू द होम के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लोगों तक आसानी आ जा सकता है। ब्रॉडबैंड देश के आर्थिक विकास का रास्ता भी खोल सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर आधारित फाइबर टू द होम काउंसिल एशिया पैसिफिक की छठी कॉन्फ्रेंस इस बार दिल्ली में हुई। काउंसिल ने भारत में फाइबर ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने का फैसला किया। India requires fiber because, as you know, the next generation, what our new generation kids require, bandwidth, and India being strong in the IT sector, basically require fiber. So it's actually building a digital highway. That's what India is doing. Infrastructure-wise, the roads are, as you can see how the roads are, but the roads for business, for community, for connecting people is digital highway. रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्री विलासराव देशमुख ने कहा कि देश की पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के काम की शुरुआत हो चुकी है और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए आईसीटी का सहारा लेगी। Increase efficiency and analyze and share information on public interface in transparent manner. I believe that ICT-enabled solutions provide the last mile connectivity, and this will trigger innovation at the grassroots. वहीं दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने भी माना कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ही सभी लोगों को गवर्नेंस से जोड़ा जा सकता है और इसी की मदद से भारत 11% की विकास दर भी हासिल कर सकता है। So hopefully now, in the years to come, I guess very soon, all the country will have a national fiber optical network. And once that happens, and you have broadband capacities of the nature that we are thinking about, there will be a huge flow of information from one part of the country to another, which of course will help in every possible way. हालांकि भारत जैसे देश में सभी घरों को फाइबर टू द होम की सेवा पहुंचने में अभी लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन FTTH काउंसिल के मुताबिक FTTH के जरिए ही ग्राहकों को सस्ती और बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं। असीम मनचंदा, जी बिजनेस, दिल्ली। हमारे साथ सर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडिशनल सेक्रेटरी शंकर अग्रवाल है, उनसे बात करते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस तरह के कदम उठा रही है। सरकार कमिटेड है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जा सके। एंड क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि ब्रॉडबैंड की जो सुविधा है ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, और खासकर एम्पावरमेंट के लिए। गांव में अगर हमें लोगों का एम्पावरमेंट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए कि हम लोग अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की उनको शिक्षा दे सकें, अच्छी गुणवत्ता की हम लोग उनको हेल्थ सर्विसेज दे सकें, अच्छी गुणवत्ता की हम लोग फिनेंशियल सर्विसेज भी दे सकें। आज ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो फिनेंशियल इंक्लूजन का एजेंडा हो, चाहे वो अच्छी गुड क्वालिटी कॉस्ट एफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज हो, और चाहे गुड क्वालिटी एजुकेशन है, दीज थिंग्स आर जस्ट नॉट अवेलेबल इन द विलेज बिकॉज इट वाज नॉट पॉसिबल कि जो हम मैनुअल और जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है उससे ये चीज़ें हम लोग उपलब्ध करा सकें। ऑन दी अदर हैंड, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इट इज़ पॉसिबल टू डिलीवर ऑल दीज सर्विसेज इन अ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। तो बच्चों को अभी अगर अच्छी एजुकेशन के लिए शहर में आना पड़ता है, मेट्रोज में जाना पड़ता है, और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि दे कैन कम टू दिल्ली एंड अदर मेट्रोज टू गेट हाई क्वालिटी एजुकेशन। फॉर दैट they can get the best quality of education while sitting in their homes in villages, and that is possible only with the broadband connectivity. इसलिए गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि हम हर पंचायत पर ब्रॉडबैंड की सुविधा 2012 तक दे देंगे। एंड नाउ अभी मैं उस मीटिंग से आ रहा हूँ, एक प्लान बनाया गया है, एंड उस प्लान के तहत कोशिश ये की जा रही है कि हम हर पंचायत में फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड की सुविधा दें। एंड बाय फाइबर, बिकॉज व्हेन यू टेक द फाइबर टू ईच एंड एवरी पंचायत, दैट मीन्स द अनलिमिटेड, theoretically unlimited bandwidth would be available at the panchayat level. And the moment that kind of a bandwidth is available at the panchayat level, you can deliver all kinds of educational, financial, health services
to each and every resident of this country. फाइबर टू द होम की बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि इससे डिलीवर कर पाएंगे जिस तरह की सर्विसेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रॉडबैंड पे? You see, ये डिफरेंट फेजेस की बात है, तो इसीलिए मैं जैसा आपको बताया कि फेज 1 में वी आर टेकिंग फाइबर टू द पंचायत, एंड उस पंचायत में एक सेंट्रल लोकेशन से अलग अलग घरों में जो कनेक्टिविटी जाएगी वो वायरलेस कनेक्टिविटी जा सकती है या कुछ और तरीके से जा सकते हैं। लेकिन अभी जो हम फाइबर टू होम की बात कर रहे हैं वो हम अभी नहीं लेके जा रहे हैं। हम फेज 2 में इसको ये सोच सकते हैं कि जो पंचायत लेवल पे टर्मिनेट हो जाएगा फाइबर, उस फाइबर को हर एक घर में भी लेके जा सके। लेकिन सीएससी मॉडल की बात करें तो खास ज़्यादा सक्सेसफुल हमें वो हुआ दिखा नहीं है आपका, तो जैसे आपको मालूम होगा सीएससी का ये कहना कि सक्सेसफुल नहीं है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज करीब 94,000 सीएससीज लग गए और मेनी ऑफ दी सीएससीज आर लर्निंग सफिशिएंट रेवेन्यू ऑल्सो। तो प्रॉब्लम क्या है अभी सीएससीज में? 3 चीज़ों की। एक तो पावर की अवेलेबिलिटी इस देश में कहीं कहीं पे बहुत कम है। सेकेंडली द अवेलेबिलिटी ऑफ कनेक्टिविटी। अभी कनेक्टिविटी तो है पर लेकिन अच्छी क्वालिटी की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जिसको हम बात अभी कर रहे हैं वो दैट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी इज नॉट अवेलेबल इन मेनी ऑफ द सीएससीज, नंबर 2। एंड नंबर 3, इवन जो G2C सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस है, इवन B2C सर्विसेज, बिजनेस टू सिटीजन सर्विस, दीज आर नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी। कुछ आनी चालू हो गई है, एंड नाउ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एंटिटीज दे आर टेकिंग स्टेप्स to deliver these services to each and every resident through the CSCs. And CSCs में क्या जो infrastructure है, that's a shareable infrastructure. So the people don't have to buy their own computers, they don't have to have their own connectivity, they can go to these CSCs which are nothing but the telecenter, और वहाँ जाके ये सारी सर्विसेज को सीख कर सकते हैं and these services can be delivered. नेशनल ब्रॉडबैंड पॉलिसी की बात करें तो कब तक लगता है कि आपको उस पर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस एंड एज पर द टारगेट विल बी एबल टू अचीव इट इन अ ईयर और 2.